स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, तुम्हें नहीं सुनना है बेटा। बाबा जी भाई सांप ने लिया है काट, हमने लिया है बंद बांध, अब जहर ऊपर नहीं जा रहा है। अब सुनो दवा, बाबा जी दवा बता दे। मेरी हाथ जोड़कर विनती है सब लोगों से, अगर सांप ने काट लिया है कपड़े से बांध दिया है तो कभी भी है ना, कभी कोई कहने लग जाए वहां लेकर चलो वे लोग बचाएंगे, नहीं वहां झाड़ा लगाते हैं, नहीं वहां मंत्र से उतारते हैं, किसी के पास नहीं जाना है। अगर सांप ने काट लिया है, हमने बंद बांध लिया है, तो किसी की झाड़ने फूकने वाले के चक्कर में नहीं पड़ जाना है, क्योंकि झाड़ने फूकने से दोस्तों कभी जहर खत्म नहीं होता है, झाड़ने फूकने से कभी जहर खत्म नहीं होता है। अब हमें करना क्या है बता दे महाराज जी, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके अपना गाड़ी सवारी स्टार्ट करना है और अपने नजदीकी, चाहे तो वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, उस इंसान को हॉस्पिटल लेकर के जाना है, उस इंसान को हॉस्पिटल लेकर जाना है। एंटी वेनम सीरम इंजेक्शन हर अस्पताल में अवेलेबल हो चुका है। भाई आप प्राइवेट में ले जाओगे 10-15 हजार आपके लग जाएगा, इंसान तो बच जाएगा। सरकारी में ले जाओगे पैसा नहीं लगेगा, इंसान फिर भी बच जाएगा। अगर आप लोग किसी झाड़ने फूकने वाले के चक्कर में पड़ गए तो शायद मुश्किल ही बच पाएगा। सब बच्चे ताली बजाओ एक बार से, मैं आप लोगों को सांप दिखाता हूँ। सांप दिखा दे महाराज जी, सांप दिखाओ बाबा जी। और इतना बताने पर भूल जाए तो ये अपना पर्चा देखो, इतना बताने पर अगर आप लोग भूल जाते हो तो मेरा ये पेपर भी लेकर जाना, ये मेरा पेपर भी लेकर जाना, ये मैं सभी को देकर जाऊंगा, क्योंकि भाई हम लोग तो दूर के रहने वाले हैं। आए कहां से हैं? हमारा स्टेट हरियाणा, हरियाणा से हम आपकी तरफ आए हैं। ये हमारी प्रचारिक सेवा लगी है। भाई एक बात मुझे ये बताइए, मैंने सांप के बारे में इतना कुछ आपको बताया, इसमें आप सभी का फायदा है, मैंने किसी का नुकसान कर दिया है? भाई फायदा है, सभी फायदा है। तो सच बताइए आपकी बस्ती आना हमारा सही है या खराब है? भाई सही है। एक बार ताली बजा दो सब बच्चे, मैं सांप दिखाता हूँ आप लोगों को। सांप ले भाई, सांप हो जा बाहर। हाँ जी, पर्चा गुम हो जाए या फट ए सुनो, हाँ जी हाँ, देखो सुनो भाई, 1 मिनट शोर बंद कर दीजिए। वैसे अधिक जानकारी तो आप मेरे से फोन के द्वारा भी ले सकते हैं, फोन के द्वारा भी। मैं भी बाबा जी बता चलो, बताए चलो। मेरा आज तक का एक्सपीरियंस 47,000 जड़ी बूटियों का रहा है। मैंने आज तक अपने जीवन में 47,000 जड़ी बूटियों के बारे में कोर्स किया है, और भारत सरकार से मेरा डिप्लोमा कोर्स भी है, एक्सपीरियंस डॉक्टरी सर्टिफिकेट भी है, बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन सर्टिफिकेट भी है। आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में मैं भी जानता हूं। इलाज हमारे उधर भी होता है, इलाज हमारा स्नेक हॉस्पिटल है अपना हरियाणा में, इलाज हमारे उधर भी होता है, देसी दवाओं के द्वारा होता है, मगर झाड़ फूंक से कोई जहर नहीं उतारा जाता है, दवाओं के सहारे से इलाज किया जाता है। अगर कोई भाई मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहे तो मेरा ये पर्चा संभाल कर रखना, इसमें मेरे 2 फोन नंबर भी है, एड्रेस पता भी है। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अधिक जानकारी हासिल कर सकते हो। ये पेपर भी सभी को देकर जाऊंगा। लो जी महाराज जी, 2 मिनट के बाद में एक पर्चा हमारा सभी को दे देना, मगर सांप दिखाने से पहले है महाराज जी, सांप पे मैं इनाम जरूर रखूंगा। इनाम रख दे, इनाम 1100 रुपए का इनाम है भाई। सुनो, जो मेरी बात को सुनकर जाएगा, कसम मेरे नाक की और कसम मेरे गुरु महाराज की, आज मैं उस आदमी को 1100 रुपए इनाम में दिया जाऊंगा जो मेरी बात को सच बताएगा। इनाम किस बात में बाबा जी बता दें? सच बताइए आप लोग इसको क्या कहते हैं भाई? एक बार जोर से बताइए, क्या कहते हैं? बीन। और इसके बजाने वाले को क्या कहते हैं? सपेरा। सच बताइए, बीन बजाने वाला सपेरा, सांप दिखाने वाला सपेरा। आज आप लोगों ने पूरे जीवन में कोई पहली बार तो सपेरा नहीं देखा होगा। सपेरे आपने बहुत देखे होंगे, हमारी उम्र के नहीं, हमसे ज्यादा उम्र के भी देखे होंगे। कोई बाबा जी बताए चले, आप लोगों ने अपने लाइफ में ऐसे ऐसे सपेरे देखे होंगे जिनकी बुढ़ापे में नाड़ हलती होगी, गर्दन हलती होगी, मगर बीन में धुन फिर भी चलती होगी। आपने ऐसे से भी सपेरे देखे होंगे। मगर इनाम किस बात पे बाबा जी बता दें? सच बताइए, आज तक आप लोगों ने, किसी भी मेरे बहन भाई ने बीन बजाने वाले सपेरे की आंखों के ऊपर में कभी नंबर 2 नंबर कोई नजर रोशनी का लगा चश्मा देखा है? मिलेगा नहीं। सच बताइए, बीन बजा रहा था, हाथ पे टोपी रखे हुआ था, चाहे वो मांग ही रहा था आपसे, मगर सच बताओ उसकी आंख पे कभी नजर का चश्मा देखा किसी भाई ने? नहीं देखा। देखो, नाराज नहीं होना मेरी बात से। वैसे हर कास्ट हर बिरादरी के लोग चश्मा लगा लेते हैं, आंखों का ऑपरेशन, आंखों से अंधे भी हो जाते हैं, मगर सपेरे की आंखें क्या लोहे पत्थर की जो अंधा नहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं। सपेरा भगवान का रिश्तेदार है जो चश्मा नहीं लगाता है। ऐसा कुछ नहीं। उसकी वजह क्या बाबा जी बताए थे? एक बात मुझे ये बताइए, अंधे आदमी को रोशनी दिलाना, बताइए काम धर्म का है या पाप का है? धर्म का है। तो मेरे बाबा ने कहा है कि एक बार आंखों के बारे में भी जरूर बता कराना। वो वजह क्या बाबा जी बताएं? कुछ लोग आंखों की लापरवाही करते हैं, लापरवाही।
सपेरा लोग कभी लापरवाही नहीं करते हैं। आप लोग कहोगे बाबा जी कैसे लापरवाही करते हैं, मैं बताऊंगा। सुबह उठते हैं, धाड़ी करने वाला भाई धाड़ी करने जाता है, मजदूरी करने वाला मजदूरी करने, किसान भाई खेत में जाता है, ड्यूटी सर्विस वाला ड्यूटी सर्विस पे जाता है। शाम का वक्त होता है, सब अपने घर पर आते हैं, घर पर आकर पता है टाइम मिल गया नहा लेते हैं, नहीं तो बाई चांस इतने इतने पैर धो लेते हैं, इतने इतने हाथ धो लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, बालों की सेटिंग कर लेते हैं। आप लोग अपनी आंखों को भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं बता दे महाराज जी। जब मुंह धोते हैं ना, मुंह आंखों को बंद करके धोते हैं, बंद करके। डर लगता कहीं आंख में पानी काट ना ले। मैं गलत कह रहा हूं? सच बताइए। आप पूरे दिन धूल मिट्टी में काम करते हो, धूल मिट्टी जूते से लगती, कपड़े से लगती, चेहरे से लगती। सच बताओ, थोड़ा बहुत गर्द मिट्टी हमारी आंखों में नहीं जाता है? जाता है। ये तो उस मालिक ने आंखों के ऊपर ये पलक, ये वाइफर बना दिया है, नहीं तो सबसे पहले हमारा आंख ही डैमेज होता, आंख ही खराब होता सबसे पहले। मगर महाराज जी भाई दफे पता है क्या होता है, हवा चलती है, धूल उड़ती है, धूल मिट्टी मच्छर आंख में ऐसा पड़ जाता है जैसे किसी ने आंख में मिर्चें डाल दी हो। और जब आंख में कोई चीज डल जाती तो पता है आपके साथ में क्या काम करते हैं? अपने हाथ का ऐसे घूसा बनाते हैं ऐसे, और जोर जोर से रगड़ते और मसलते हैं। और रगड़ने मसलने से आंख कैसे हो जाती है? लाल। कैसे लाल? जैसे गिलास का पानी लाल। जैसे गिलास का पानी लाल। और मेरे बाबा ये कहते हैं कि आंख को रगड़ना मसलना ही सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। रगड़ने मसलने से आंखों में इंफेक्शन, एलर्जी जैसा रोग हो जाता है। कुछ दिन के बाद में उम्र से पहले कम दिखाई देने लग जाता है, नेत्र नस पे फर्क पड़ जाता है, काला मोतिया, सफेद मोतिया, मोतिया बिंद बनकर एक दिन आदमी निपट अंधा। कैसे अंधा महाराज जी? जैसे गिलास का पानी गंदा। और जब आदमी हो जाता है अंधा तो इस दुनिया में सच बताओ अंधे आदमी को कोई साथ देता है? साथ देता है बाबा जी डंडा। साथ देता है डंडा। नजर है तो नजारे हैं, नहीं तो लास्ट में डंडे के ही सहारे हैं। करते फिरते बेटा डंडा पकड़ नाली खुदा, फिर कोई किसी का बेटा नाली नहीं खुदाता है। मेरे बाबा ने कहा है कि सबको बताकर आना। कह रहे दवा, दवा मैं बताकर जाऊंगा, अपने घर पे बनाना, अपने घर पे बनाना। और ऐसे आदमी की आंख में लगाना जिसकी आंख अपनी जगह सही है, फूटी और बैठी हुई नहीं है, रोशनी नहीं है, बस उसकी आंख में लगा